हेलो दोस्तों, स्कैरी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी है बीड़नी भूत की। बीड़नी भूत का जिक्र उत्तर भारतीय लोक कथाओं, विशेषकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार बीड़नी समुदाय की किसी स्त्री की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से, असमय या उसकी कोई विशेष इच्छा अधूरी रहने पर हो जाती है तो वह बीड़नी भूत का रूप ले लेती है। दोस्तों, बीड़नी समुदाय उसको कहते हैं जो पारंपरिक रूप से नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ये कहानी बुंदेलखंड के रहने वाले कबीर की है। कहानी कबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे से कट लेकर एक कच्चा रास्ता लेना पड़ा। मुख्य रास्ता बारिश की वजह से बंद हो गया था। रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। कार की हेडलाइट धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी। शादी का शोर शराबा पीछे छूट चुका था। अब कार के अंदर से सिर्फ इंजन की घरघराहट आ रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच एक लाल कपड़ा गिरा हुआ दिखाई दिया। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, बस उसके ऊपर से गुजार दी। लेकिन जैसे ही टायर उस कपड़े पर चढ़े, एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने कांच पर नाखून रगड़े हों। मैंने शीशे में देखा, वह लाल कपड़ा वहाँ नहीं था। वह गायब हो चुका था। अगले 5 किलोमीटर तक सब शांत था। तभी अचानक कार के एसी से सड़े हुए मोगरे और कपूर की महक आने लगी। यह महक इतनी तेज थी कि यह मेरा दम घुटने लगा। मैंने खिड़की नीचे की, लेकिन बाहर की हवा और भी ठंडी और भारी थी। मैंने गौर किया कि पिछली सीट पर रखे शादी की मिठाई के डिब्बे अपने आप हिल रहे हैं। मैंने खुद को समझाया, थकान की वजह से वहम हो रहा है। मैंने रेडियो ऑन किया। रेडियो से कोई गाना नहीं, बल्कि एक धीमी आवाज़, एक औरत के गुनगुनाने की आवाज़। वह कोई लोकगीत गा रही थी, पर उसकी आवाज़ में रूदन था। मेरी नज़र अचानक सामने वाले मिरर पर पड़ी। मेरी रूह के साथ साथ गांड भी कांप गई। पीछे की सीट के अंधेरे कोने में कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लाल लहंगे की एक किनार और चांदी की भारी पायलों से लदे हुए पैर दिखाई दे रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उन पैरों की एड़ियां आगे की तरफ थीं और पंजे पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैंने चीखने की कोशिश की, पर गला सूख चुका था। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी, 60, 80, 100, लेकिन सड़क खत्म नहीं हो रही थी। वही टूटा हुआ मील का पत्थर बार बार मेरे सामने आ रहा था। मैं एक लूप में फंस गया था। अचानक कार का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी एक पुराने बरगद के पास जाकर खुद ब खुद रुक गई। लाइटें बुझ गईं, घोर अंधेरा छा गया। तभी बाहर से घुंघरूओं की आवाज़ आई। वह औरत कार के बोनट पर आकर खड़ी हो गई। उसकी ओढ़नी सरकी तो मैंने देखा, उसका चेहरा ही नहीं था। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे, जिनमें से काला पानी जैसा निकल रहा था। बिड़नी का बड़ा सा मुंह जो धीरे धीरे खुल रहा था। उसने नाचना शुरू किया। वह बोनट पर अपनी एड़ियों के बल नाच रही थी। हर कदम के साथ कार का लोहा पिचक रहा था। वह मेरी खिड़की के पास आई और अपनी उंगलियां कांच पर रगड़ने लगी। उसके नाखून काले और नुकीले थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बिना नाच देखे जाओगे मेहमान? अभी तो पैरों में मैंने घुंघरू बांधे भी नहीं हैं। उसने अपने झोले से इंसानी दांतों से बने घुंघरू निकाले और अपने उल्टे पैरों में बांधने लगी। मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी ठंडे हाथों का एहसास हुआ। कोई पीछे से अपनी ओर खींच रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपनी कार के डैशबोर्ड में एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखता था।
मैंने कांपते हुए हाथों से डैशबोर्ड खोला। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा छुई, बिजली की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उस साय का शरीर धुआं बनने लगा। मैंने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे कार किसी चीज से टकरा गई हो। सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई थी। पास से गुजरते ट्रक ड्राइवर ने मुझे बाहर निकाला। ड्राइवर ने कार की हालत देखकर कहा, साहब आप बच गए, ये चमत्कार है। पर आपकी पिछली सीट पर ये क्या है? मैंने पीछे देखा, सीट पर कोई नहीं था, पर वहाँ पुराने मोगरे के सूखे फूल और एक चांदी का घुंघरू पड़ा था। मैं आज भी जब रात में सोता हूँ तो कमरे के बाहर वही छन छन सुनाई देती है। बिरनी मुझे भूली नहीं है, बस सही मौके का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।